नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। बड़े पदों पर रहने वाले लोगों ने तथा पैसा वाले लोगों ने कभी कोई नहीं की मदद, केवल आम आदमी ही आए मदद के लिए। बीमार घायल पशुओं की सुरक्षा एवं बचाव के लिए लगी है यह संस्था, जिसको अमीगो जीवन सेवा आश्रम के नाम से जाना पहचाना जाता है। इस संस्था के संस्थापक मोहम्मद अल्ताफ भट्ट की माने तो लोग सूचना तो देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं ऐसे जो कुछ करते हैं मदद। अगर इस आश्रम में वर्तमान समय में पशुओं की लिस्ट को देखें तो लगभग 80 कुत्ते, 13 गौवंश और 4 से 5 बिल्लियां हैं यहाँ पर। इस बताई हुई लिस्ट में लगभग सारे पशु चोटिल एवं बीमार हालत में लाए गए हैं आश्रम में, जिनकी आश्रम में रोज की सेवा और भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है आश्रम। अब यह तो हुई भोजन पानी की बात, लेकिन ध्यान देने की बात तो यह है कि जो पशु सुरक्षा एवं बचाव के लिए लाया जाता है वह या तो बीमार होता है या चोट खाया होता है। अब ऐसे में इस महंगाई के युग में उसकी सुरक्षा के लिए चाहिए तो डॉक्टर की फीस और दवा के पैसे। अब ऐसे में यह आश्रम कैसे करता है यह सब व्यवस्था, वह भगवान भरोसे है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यह आश्रम एवं इसके संस्थापक के साथ साथ सहयोगी कंचन माला एवं उनके पति विवेक गुप्ता इन जीवों के दवा और सेवा में रोजाना सदैव तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब सेवा तो हो रही है, पशुओं की दवा भोजन पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन कब तक? यह एक सामाजिक कार्य है जिसमें समाज के लोग इस मुहिम में साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। आए ऐसे लोगों को छोटे से लेकर बड़े सहयोग तक हम ऐसे लोगों का करें सहयोग। रोजाना की जिंदगी में हम ऐसे भिखारियों को रोज ऐसे दान देते हैं जो उसके पात्र हैं ही नहीं, लेकिन शायद जो ईमानदारी से सेवा का कार्य कर रहा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जहां आप ऐसे बेसहारा पशुओं एवं जीव जंतुओं के साथ कुछ ही पैसों में अपने बच्चों के जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ पर कुछ खाने पीने वाली वस्तुओं तथा कपड़े रुपये दान कर बन सकते हैं पुण्य के भागी। आइए दिखाते हैं हम आपको लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट, जिसमें आश्रम का पूरा विवरण और व्यवस्था दिखाई गई है और इसके संस्थापक से लखनऊ कैंट न्यूज 24 की हुई है वार्ता। नहीं ठीक है, तो अभी क्या दूध पिलाते हैं? खाली दूध पीता है कि और भी कुछ? जन्म इन्हीं के लिए हुआ। और भी कुछ खा रहा केवल दूध पीता है? नहीं, अभी तो दूध पे ही है। जी जी, दोनों टाइम दूध पिलाना पड़ता होगा उसको। ये हमारा बच्चा है, उसका हमने नाम ही बच्चा ही रखा है। ठीक है। ये छोटा बच्चा है? ये इसी का बच्चा है। अब वही है कि घोड़े के ऊपर कहा जाता है ना कि जब घोड़े के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर उसको गोली मार देते हैं, कुछ ऐसी मैंने सुना था। तो ऐसे होता है, जब तक पैर में चोट खाया हुआ। घोड़ी ठीक थी तो इसका मालिक था, जब इसको मतलब ऐसे हालत हो गई तो फिर हमको कॉल आई थी कि अल्ताफ जी एक घोड़ी इस तरह घायल हालत में है। ये सब गाय हैं जो आपके यहाँ हैं उसमें? गाय हमारी है और दिन में इनको हम ये देखिए आप, वो उनके साथ एक लड़का है जी जी, इनको मतलब दिन भर चलाता रहता है और ये अभी घास दिन में खाते हैं
और ये सारी हमारी रेस्क्यू गाय हैं। कितनी है इस टाइम? ये इस वक्त हमारे पास 14 गाय हैं जी। और उसमें आप देख सकते हैं बछड़े हैं, छोटा बच्चा भी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, गाय को इसलिए रखते हैं कि चलो उसका दूध जो है, मगर ये खुद ही इतनी कमज़ोर हैं कि हम इनसे दूध भी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले यही स्वस्थ हो जाए। यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ सोलर से ही मतलब ये जो है सारा अरेंजमेंट हुआ है। क्योंकि ये भी एक्चुअली हमने रेस्क्यू की थी, ये अबेंडन केस है। ये छोटा बच्चा कहाँ से लाए? ये एक्चुअली किसी ने पहले गोद लिया था, फिर वो इसको पाल नहीं पाए जी। और इसका ये है कि ये हमारे ही बेड पे सोती है। कितने दिन का है ये लगभग 2-3 महीने की है। नहीं सॉरी, ये साल भर से ज्यादा, 1.5 साल की है ना? हाँ, साल भर की। 1.5 साल की है। इसका यह है कि ये मेरे साथ बेड पे सोएगी। तो इसकी माँ खत्म हो चुकी है। हाँ, इसका मतलब लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम इसीलिए कहते हैं कि आप ब्रीड डॉग अगर सबसे पहले ये है कि हम ये कहते हैं कि पशु वही पाले जिसको पशु पालने की औकात हो। लोग क्या करते हैं कि ऐसे, ये ब्रीड डॉग है, ये इंडी डॉग नहीं है। इसको किसी ने ऐसी डॉग उसको ये 10,000-20,000 रुपए में वहाँ से तो खरीद लेते हैं। जब ये 20 दिन के होते हैं, इनको अपनी माओं से जुदा कर लेते हैं। हाँ, और फिर इनको जब कोई बीमारी हो जाती है, फिर इनको सड़कों पे छोड़ देते हैं जी। हाँ, फिर हमें ये बच्चे हमें सड़कों पे मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब इनकी इलाज ज़्यादा पैसा लगता है तो वो इनको छोड़ देते हैं जी। तो ये ऐसा ही एक बच्चा है कि जो आप समझ लीजिए कि इसको खरीदा गया, फिर पालने की औकात नहीं रही और फिर ये हमारे पास मतलब आ गया। इसी तरह हमारे पास और एक ब्रीड डॉग है। तो लोग क्या करते हैं, वो भी हमको सड़क से ही मिला था। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से कैसे सूचना मिलती है? आप देख लेते हैं ऐसे? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग, हमने अपना नंबर जो है मोस्टली, अब उत्तर प्रदेश में मेरे 7-8 साल हो गए, तो लोग जानते हैं नंबर। तो लोग ऐसे देखते हैं कि कोई अगर घायल है या कुछ है या इस तरह के बच्चे हैं, हमको फ़ोन कर लेते हैं, हम चले जाते हैं और फिर उनको उठा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये तो ब्रीड वाला है दादा, ये जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है। ये क्या है, कहाँ से मिला आपको? ये किसी को मिला था जी, और फिर वो हमारे पास लाया था। उसको भी ये मिला था। अच्छा, उसको भी मिला था? उसको भी मिला था। तो वो ये कहा कि अल्ताफ साहब, हम इसको मतलब देख रेख नहीं कर सकते, उनके घर में बच्चे होते हैं। उनके घर में बच्चे हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि अल्ताफ भाई, इसको आप मतलब यहाँ पर केयर करो। एक विश्वास वाली बात है। तो क्या केयर करने के लिए उन्होंने कुछ खर्चे दिए थे आपको? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो लोग हमारा कोई भी एनजीओ है नहीं जी, और कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा सपोर्ट हमारे ऊपर है नहीं जी जी, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो लोग बाहर से डॉग्स लाते हैं, इस तरह के डॉग्स, हम उनको मात्र 2,000 रुपये महीने के लेते हैं, खाली इसलिए कि हम इनका पालन पोषण कर सकें जी। सेवा हमारे यहाँ पर फ्री है जी। तो इस तरह के जो केसेस आ जाते हैं, उनसे हम थोड़ा मतलब 2,000 रुपये का मात्र 2,000 रुपये मांगते हैं, जिससे इनका खाना पीना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी पाले हुए है और वो नहीं पाल पा रहा है और आपके आश्रम कोई डॉग देना चाहता है, तो वो सेवा के लिए दे सकता है। अगर उसका खर्चा 2,000 प्रति मंथ दे तो आप उसको भी रख लेते हो? जी जी। उनकी अभी ये पीछे वाला जो डॉग है, इनका जो है इनकी जो मालकिन है, उसको हार्ट का ऑपरेशन आया है जी जी, वो आप इसको पाल नहीं सकती है जी, उन हालात में जी। तो उनको भी हमने यही कहा है कि आप हमें 2,000 रुपये दे दीजिए महीने का। और कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास पैसे की ज़्यादा मतलब इशू फैसिलिटीज नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है जी, उनके आधार पे हम कोई 1,000 रुपये भी देता है, कोई 1,500, क्योंकि हमने ये बिजनेस नहीं खोल रखा है, हमने तो एक सेवा के लिए। आप वैसे तो जनरली ऐसे ही उसके लिए रख रखे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज का, जो रेस्क्यू किया हुआ है, टूटा फूटा है, उसको ला के कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी आपने ऐसा बता रखा है कि अगर कोई ऐसा है जो आप अपना नहीं रख पा रहा है डॉग या कोई ऐसा पशु, तो उसको अपने आश्रम में दे सकते हैं। आश्रम में अभी एक और आया है, उनको कैंसर हुआ है जी। एक फैमिली है,
तो उसको कैंसर हुआ है। तो वो हमें फ़ोन किया था, अभी हमने इसी वीक में उनको रेस्क्यू किया। उस डॉग के 2 बच्चे भी हैं। तो उसने हमें ये बताया था कि अल्ताफ भाई मेरे को इस तरह कैंसर हुआ है, किसी ने आपके बारे में आप हमें इन्फॉर्म किया है, किसी ने हमको यहाँ से, तो हमने उसको भी जो है यहाँ पर रखा हुआ है जी। बस इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि मतलब हमारा एक काम यह है कि हम किसी भी तरीके से जानवरों की सेवा- कितने होंगे अभी, कितने पशु होंगे आपके पास? अभी मेरे पास लगभग अगर डॉग्स की बात की जाए तो हमारे पास 780 डॉग्स ऑलमोस्ट हैं, छोटा से लेके बड़ा तक छोटे से मिला लेकर है। बड़े। अभी हमने इस वीक में बाहर से जो मदरलेस पपीज होते हैं, कुछ उसमें से डिस्टेम्पर केसेस थे। हमारे यहाँ पर डिस्टेम्पर केसेस आते हैं, पार्वो केसेस आते हैं, जिनको हम अलग अलग जगहों पे रखते हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए हम फिर वेट के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी जी। तो क्या इसके लिए कोई सरकारी अनुदान भी आपको मिलता है कहीं से? अभी तो हमें कोई अनुदान नहीं मिला जी। तो कैसे चलाते हैं अल्ताफ जी, कैसे खर्चा चलाते हैं? मैं इस तरह चला रहा हूँ कि लोग मुझे अभी भी उसी नाम से जानते हैं कि अल्ताफ भट्ट वही आदमी है कि जो पूरे भारत देश का पदयात्रा किया था और पशुओं से प्यार करता है। तो उसमें कुछ ऐसे काइंड सोल्स हैं जो ये समझते हैं कि अल्ताफ भट्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उसमें भी कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा ये आश्रम चला। अभी कुछ गायों पे चर्चा कर रहे थे, कुछ गाय भी रेस्क्यू की अभी हैं मेरे पास आपने। अभी हमारे पास 14 गाय हैं जी। 14 गाय हैं, जो अभी हम हमारा एक उसके लिए हमने अलग से एक आदमी को रखा है जो उनको दिन में चरवाने जाता है। हाँ, चारागाह ले जाता, चरा के लाता वहाँ है, पर उनको केयर करता है उनको। हरी घास खिला देते हैं। उसके उनको कहाँ से पाया आपने? वो भी हमारे यहाँ पर जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी जानवर हैं, हमने उनको रेस्क्यू किए हैं, स्ट्रे एनिमल्स। ये आश्रम स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स के लिए है, जो हमारे इंजर्ड, अबेंडेंट, सिक, मदरलेस एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये आश्रम। अभी क्या आज तक कोई ऐसा सामाजिक आदमी या कोई ऐसा अनुदान देने वाला कोई ऐसा आया जो अभी तक आपको कभी कहा हो कि ऐसा आप अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ अनुदान मिला हो या कुछ? एक आम इंसान आया, एक आम आदमी आया, कोई मतलब उस पद से, कोई बड़े पद से कोई हमारे पास अभी कोई नहीं आया। क्षेत्रीय लोग या कोई ऐसा कोई नेता या कोई नहीं? कभी किसी कहीं से अनुदान मिला आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसे किसी मतलब हाई लेवल क्या से। कभी आपने सरकार से ऐसा कुछ अनुदान के लिए अपील की या कुछ कहा? सर, अभी मैंने रिसेंटली मैंने ये अपने सोशल नेटवर्क पे भी कहा था कि मेरी जो आने वाली पदयात्रा है लखनऊ से प्रयागराज जी, मेरे तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे मतलब उसके लिए थोड़ा रोक रखा है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों तक पहुँचाऊँ, हमारी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुँचे, हमारी आवाज़ सरकार तक अभी पहुंचे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये जो लावारिस जानवर हैं जिनके हम यहाँ पर सेवा करते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है इनका खान पीन है, इनकी दवाइयाँ हैं। सेवा तो हम अपने और अवसर से दे रहे हैं। हमारी एक टीम है, कंचन है, अमन है, इसके अलावा मेरे जो पेड वॉलंटियर्स हैं जी जी वो हम अपनी ओर से हम कोशिश कर रहे हैं जी। मगर अगर सरकार का इसमें जो है एक आशीर्वाद में कह सकता हूँ, एक सहयोग कह सकता हूँ रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम इससे भी ज़्यादा जानवरों की मतलब अगर हम इससे ज़्यादा भी इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज जी। और अगर हमें सरकार की ओर से इस तरह का कोई सपोर्ट मिल जाता है या योगी आदित्यनाथ जी जो खुद एक पशु प्रेमी है, मुझे लोग कहते हैं कि अल्ताफ जी आप हमेशा इस बात को क्यों दोहराते हैं। मैं जानता हूँ कि बस एक हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, हमारा एक जो प्रयत्न है वहाँ तक पहुँच जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना सपोर्ट पूरा ज़रूर देंगे। स्पेशली गायों के लिए जो है यहाँ की जो सरकार है उनको पालने वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा भी यही एक कोशिश है कि हमारी आवाज़ जब वहाँ तक पहुँच जाए। अभी हमारे पास 13 गायें हैं, सड़कों पे अनगिनत गायें होती हैं जिनको हम रेस्क्यू करना चाहते हैं, जो भूख प्यास के मारे घायल हालात में सड़कों पे मर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी और भी गायों की और भी पशुओं की हेल्प कर सकें, मगर उसके लिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार का अगर हमारे ऊपर जो है एक सपोर्ट रहे, एक आशीर्वाद रहे, तो हम ज़रूर अपने इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को हम यहाँ पर रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।